नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। एक बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से यह बड़ी खबर आई है, लेकिन इस खबर को आप बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि इस खबर के जरिए ही आप समझ पाएंगे कि एक एजेंडा देश में चलाने की जो कोशिश की जा रही थी, उस एजेंडे का सच क्या है। एक एड के जरिए, यानी कि एक विज्ञापन के जरिए देश को एक एजेंडे के तहत जो दिखाने की कोशिश हो रही थी, उसकी दरअसल सच्चाई क्या है, वो इस खबर के जरिए आप समझ पाएंगे। हम आपको उत्तर प्रदेश की ये बड़ी खबर बता रहे हैं। यूपी विधानसभा के सामने महिला ने आत्मदाह की कोशिश की। जरा समझिए इस खबर को, क्योंकि इस खबर को न सिर्फ देखना जरूरी है, बल्कि इसको समझना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। पति और ससुराल वालों से परेशान करने का आरोप लगाते हुए महिला ने आत्मदाह की कोशिश की। पति पर धर्म बदलकर शादी करने का आरोप भी इस महिला ने लगाया है। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने महिला की जान बचाई। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरी कहानी के पीछे एक एड का जो एजेंडा है वो साफ साफ छिपा हुआ है। देखिए, सबसे पहले खबर को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। महिला ने आत्मदाह की कोशिश क्यों की, ये आप जानिए। और इसे हम नहीं बता रहे, बल्कि लखनऊ के कमिश्नर सुजीत पांडे ने इसके बारे में तफसील से जानकारी दी है। वो आप सुनिए, उसके बाद आपको एक एड के एजेंडे के बारे में बताएंगे, खुलकर बताएंगे, और सोशल मीडिया पर पिछले 2 दिनों से जो एक मुहिम चलाई जा रही है उसके बारे में भी बताएंगे, और इस खबर से ये एजेंडा कैसे जुड़ता है ये भी आप देखेंगे। आप बयान सुनिए। इनकी पहले शादी हुई थी और इनका संभवतः संबंध विच्छेद हो गया था अपने पति से, और ये किसी आशिक रजा नाम के व्यक्ति के साथ रहना चाहती थी। पहले कुछ दिन शायद रही भी हैं, और वह चला गया है बाहर, विदेश चला गया है, और उसी के कारण बताया जा रहा है कि इसने यह आग लगाई है। देखिए, ये तस्वीर देखिए, दिल को दहला देने वाली ये तस्वीर है, क्योंकि एक महिला उत्तर प्रदेश विधानसभा के सामने आत्मदाह करने की कोशिश करती है। यह महिला आत्मदाह करने की कोशिश क्यों करती है, यह आप जानिए। दरअसल इसने एक व्यक्ति आशिक रजा से शादी की। शादी करने के बाद वो शख्स चला जाता है विदेश, और उसके बाद आरोप महिला का यह है कि उसके पीठ पीछे उसके परिवार के लोग उसे प्रताड़ित करते हैं, जिसकी शिकायत वो लगातार करती है। और एक के बाद एक शिकायत करने के बाद भी जब उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, यानी कि पीड़ित की नहीं सुनी जाती है, तो फिर वो महिला आत्मदाह करने पर मजबूर हो जाती है। लेकिन एक लव जिहाद का ये पूरा मामला है जिसे हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, लखनऊ की ये कहानी। अब आपके सामने 2 तस्वीर है। एक तस्वीर है लव जिहाद का जो असर है वो क्या है वो देखिए। लखनऊ में एक महिला खुद को जलाने की कोशिश करती है, आत्मदाह करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ एक विज्ञापन जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, और पिछले कुछ दिनों से आप लगातार इस विज्ञापन को देखते आ रहे होंगे। दरअसल इस तनिष्क के विज्ञापन के जरिए एक मुस्लिम परिवार में एक हिंदू महिला के प्रेगनेंसी के बाद के कार्यक्रम को दिखाया जा रहा है, और इसके जरिए एक एजेंडे को स्टैब्लिश करने की, यानी कि स्थापित करने की कोशिश हो रही है। दरअसल ये एजेंडा देश ने नकार दिया, और देश ने इस विज्ञापन के खिलाफ मुहिम चला दी। सोशल मीडिया पर इस विज्ञापन के खिलाफ पिछले कई दिनों से मुहिम चली, जिसके बाद इस कंपनी को अपना यह विज्ञापन हटाना पड़ा। मैं सीधे रुख करता हूं लखनऊ का। मेरे सहयोगी अविनाश वहां पर मौजूद हैं। अविनाश, सबसे पहले लव जिहाद का वो एजेंडा बताइए जो लखनऊ में देखने को मिला है, यानी कि वो कहानी जीता जागता सबूत है लखनऊ में, जिसे हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ठीक से दिखा भी नहीं सकते। यानी कि एक महिला आत्मदाह करने की कोशिश कर रही है, और उसके पीछे क्या है? उसके पीछे है लव जिहाद, और दूसरी तरफ वो तस्वीर है जिसमें लव जिहाद के एजेंडे को सेट करने की कोशिश होती है। अविनाश बोलिए। विद्या, सबसे पहले आपको बता दें कि इस वक्त जहां पर महिला एडमिट की गई है सिविल हॉस्पिटल में, यहाँ पर मौजूद हूँ, और तकरीबन 60 से 70% वो महिला जल चुकी है, चूंकि दोपहर की घटना है। लेकिन इसके पीछे की असल कहानी क्या है वो आपको समझाना चाहूंगा। जिस महिला ने आत्मदाह किया है विद्या, उसके पास से एक शिकायती पत्र मिला है, और उस शिकायती पत्र के मुताबिक उसमें साफ तौर पर लिखा है कि उस महिला की शादी तकरीबन 8 साल पहले एक हिंदू लड़के से हुई थी, लेकिन बाद में उस लड़के से उसका तलाक हो गया। जो आरोपी, जिस आसिफ रजा का जिक्र किया जा रहा है, उस महिला ने उस शिकायती
शिकायती पत्र में ये लिखा है कि तलाक के बाद वो आसिफ रजा महाराजगंज जहां का रहने वाला है, उसके मोहल्ले में एक किराए का मकान लेकर रहने लगी। बाद में आसिफ रजा से उसका संपर्क हुआ। उस शिकायती पत्र में महिला ने ये आरोप लगाया है कि आसिफ रजा ने बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में जब वो प्रेग्नेंट हो गई तब उसका गर्भ भी गिरा दिया गया और बाद में एक मौलवी को बुलाकर उसके साथ जबरन निकाह किया गया। बार बार उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया गया और बाद में जो महिला है उसका नाम बदलकर आशिया बेगम रख दिया गया। यानी कि इसका मतलब अविनाश, इसका मतलब ये है कि जो स्टोरी लखनऊ से आप दिखा रहे हैं, यानी कि जो घटना लखनऊ की इस वक्त हम बता रहे हैं देश को, पूरे देश के लोगों को आज ये देखना चाहिए कि ये लव जिहाद का एक जीता जागता उदाहरण है। इस कहानी को, इस खबर को और इस घटना को देखकर आप समझ सकते हैं कि लव जिहाद आखिर होता क्या है, लव जिहाद को कैसे जन्म दिया जाता है और फिर कैसे एक महिला को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, धर्म परिवर्तन कराया जाता है, मजबूर किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन आज हम आपको इसी कहानी, इसी घटना के जरिए उस तस्वीर को भी दिखाना चाहते हैं, उस विज्ञापन को दिखाना चाहते हैं जो इस विज्ञापन के जरिए देश पर एक एजेंडा थोपने की कोशिश हो रही थी। लेकिन देश के लोगों ने ही उस विज्ञापन को नकार दिया, देश के लोगों ने ही उस विज्ञापन के खिलाफ मुहिम चला दी और देश के लोगों ने ही कहा कि इस विज्ञापन को वापस लो। और यही नहीं, उस कंपनी से देश के लोगों ने कहा है कि आप माफी मांगे। यानी कि एक विज्ञापन के जरिए जो लोगों को बड़गलाने की कोशिश हो रही थी, लोगों को भड़काने की कोशिश हो रही थी, चुपचाप एक एजेंडे को चलाने की कोशिश हो रही थी, उस एजेंडे को देश के लोगों ने नकार दिया। सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ कैंपेन की गई और इस विज्ञापन को वापस लेने के लिए कंपनी को मजबूर होना पड़ा। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करवाता हूं। सबसे पहले मानवी तनेजा हमारे साथ जुड़ गई हैं। मानवी तनेजा, आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन एक और लाइन में अपने देश के लोगों को, जो हमारे व्यूअर हैं, उनको इस वक्त मैं बता देना चाहता हूं। देखिए, बात बिल्कुल साफ साफ है कि लव जिहाद क्या है, लखनऊ की इस घटना से आप देख सकते हैं। और लव जिहाद को सेट करने के लिए एक एजेंडा कैसे चलाया जाता है, एक विज्ञापन के जरिए, उसको आप उस विज्ञापन के जरिए समझ सकते हैं। तनिष्क का जो विज्ञापन अब कंपनी की तरफ से हटा लिया गया है। मेरा सवाल यह है कि तनिष्क के इस विज्ञापन में अगर तनिष्क को लगता है कि कुछ गलत नहीं था, तो तनिष्क ने अपने इस विज्ञापन को क्यों हटाया? सवाल नंबर एक। सवाल नंबर दो कि एक विज्ञापन के जरिए क्या देश पर लव जिहाद के एजेंडे को थोपने की कोशिश की गई? सवाल नंबर तीन कि जिस तरह का एक एड बनाकर इस एजेंडे को साबित करने की कोशिश की गई है, यानी कि एक हिंदू महिला को एक मुस्लिम फैमिली में दिखाकर एक कार्यक्रम के जरिए जो एजेंडा चलाने की कोशिश की जा रही थी, क्या इसी तरह का एक एड बनाया जा सकता है जिसमें एक मुस्लिम महिला एक हिंदू परिवार में हो और इसी तरह की बातें हो सकती हैं? मानवी तनेजा, आपके पास आता हूं, बताइए कि विज्ञापन के जरिए देश में एक एजेंडा को स्थापित करने की कोशिश हो रही थी, एक एजेंडा सेट करने की कोशिश हो रही थी, और तस्वीर आज देश के सामने है लखनऊ की, जहां पर एक महिला आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो गई क्योंकि लव जिहाद के जरिए उसको पहले फंसाया गया, उससे शादी की गई, उसके बाद उसको प्रताड़ित किया गया और प्रताड़ित इतना किया जाता है कि वो आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाती है, उसको धर्म बदलने के लिए उसके साथ जबरदस्ती की जाती है। मानवी तनेजा, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जैसे आपने कहा है कि एक ये एजेंडा सेट कर रहे हैं, बिल्कुल एजेंडा सेट कर रहे हैं। क्या दिखाना चाह रहे हैं? ऐसे विज्ञापन को रिलीज करके, ऐसे विज्ञापन को टीवी के माध्यम पे चला करके दिखाना क्या चाह रहे हैं। और जहां तक इन्होंने विज्ञापन चलाया, लोगों का गुस्सा देखा और उसके बाद विज्ञापन को डिलीट भी कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये ब्रांड भी सहमत थे कि विज्ञापन सही नहीं है। उनको पता है कि वो जो उन्होंने विज्ञापन चलाया है उनको डिलीट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने लोगों के सेंटिमेंट से खेला, उनके लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करा, उनके लोगों के सेंटिमेंट्स का मजाक उड़ाया। और जो ये क्रिएटिव फ्रीडम कहते हैं, क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे जो ये धर्म का जो सेंटिमेंट्स को लोगों का जो सेंटिमेंट्स है उनके ऊपर बहुत मजाक उड़ाना चाहते हैं, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करना चाहते हैं। और ये जैसे विज्ञापन करते हैं, बहुत गलत मैसेज पे सोसाइटी को पोर्ट्रे कर रहे हैं। सोसाइटी में मैसेज बहुत गलत जा रहा है क्योंकि ये लव जिहाद तो कर रहे हैं और ये दिखाना क्या चाह रहे हैं ये विज्ञापन। बिल्कुल मानवी, एक एजेंडे को सेट करने की कोशिश होती है और इस तरीके से उस एजेंडे को सेट करने की कोशिश होती है कि आज समझ भी नहीं पाएंगे। लेकिन देश के लोग बहुत समझदार हैं, देश के लोग जानते हैं कि कौन इस देश में क्या करना चाहता है।
कौन इस देश में लव जिहाद करना चाहता है, कौन इस देश में एजेंडे को सेट करना चाहता है, कौन इस देश को बरगलाना चाहता है। इसलिए देश के लोगों ने इस विज्ञापन को नकार दिया। विजय शंकर तिवारी जी, मैं आपके पास आता हूं। हमने कई खबरें दिखाई लव जिहाद की, हमने लखनऊ की वो तमाम खबरें दिखाई हैं जिसमें लव जिहाद हुआ। लव जिहाद के नाम से एक मोहल्ला मशहूर हो गया है, माफ कीजिए, कानपुर में, और किस तरीके से वहां लव जिहाद का एजेंडा चलाया जाता है ये पूरे देश ने देखा है। देश भर से इस तरह की खबरें खूब आई और हम लोगों ने प्रमुखता से उन खबरों को दिखाया ताकि लोगों की आंखें खुल सके, लोग जाग सके और बहू बेटियों को जिस तरीके से फंसाने की कोशिश होती है वो ना फंसाया जा सके। लेकिन एक विज्ञापन के जरिए एक एजेंडे को सेट करने की कोशिश होती है। विजय शंकर तिवारी जी, देखो, ऐसा केरल से लेकर के पश्चिम बंगाल तक सैकड़ों, अभी कुछ महीनों में ही सैकड़ों घटनाएं ऐसी आई हैं लव जिहाद की, जिसमें प्रताड़ित लड़कियां, जो हिंदू समाज की लड़कियां हैं, जो धोखे से मुस्लिम समाज में चली गई थी, वहां शादी कर ली थी, वहां जब प्रताड़ना हुई तो उस ऑन एयर आकर के, मीडिया के सामने आकर के उन्होंने कबूल किया है कि हमारी प्रताड़ना हो रही है, हमें जबरदस्ती इस्लाम कबूलने के लिए कहा जा रहा है, इस्लाम धर्म में धर्मांतरण करने। विजय शंकर तिवारी जी, ये एक मामला नहीं है, इससे पहले कई मामले, हजारों मामले हो चुके हैं, हजारों मामले हम दिखा चुके हैं। विजय शंकर जी, मैं आपके पास आऊंगा और आपसे ये भी पूछूंगा कि जो एजेंडा सेट करने की कोशिश हो रही थी एक विज्ञापन के जरिए, जिसको देश ने नकार दिया, एक मुहिम के जरिए, सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाकर, उस विज्ञापन को चलाने का, दिखाने का दरअसल मकसद क्या था? विजय जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बार बहुत जरूरी है विजय जी कि मैं अपने संवाददाता के पास जाऊं, क्योंकि अविनाश जो हमारे सहयोगी हैं आज पूरे देश को बताएंगे। अविनाश, आज बताइए देश के लोगों को कि किस तरीके से लव जिहाद होता है। और लखनऊ की ये घटना तो अभी की है, लेकिन इससे पहले की घटनाएं भी बताइए, आप कानपुर की घटनाएं भी बताइए और देश के अलग अलग हिस्सों के बारे में भी बताइए जहां पर लव जिहाद हुआ है और किस तरीके से लव जिहाद को अब एक विज्ञापन के जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश हो रही थी। बिल्कुल सही कहा आपने विद्या। देखिए, ये लखनऊ की घटना आज की घटना है, लेकिन इससे पहले अगर हम पिछले 2 महीने की बात करें तो कानपुर में अकेले 1 दर्जन मामले लव जिहाद के आ चुके हैं। अगर हम उन्नाव की बात करें, लखीमपुर खीरी की बात करें, तो ये तमाम वो मामले हैं जिससे कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि लव जिहाद को अंजाम दिया जा रहा है। और जहां तक सवाल इस महिला का है, तो इस महिला ने जो शिकायती पत्र लिखा है उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि उसके ऊपर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया था। बाद में जब वो महिला चाहती थी कि वो आसिफ रजा के घर में जाकर रहे, वहां से उसको भगा दिया गया। वो दर-दर भटकती रही, लेकिन बाद में जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो वो यहाँ आज दोपहर में विधानसभा पहुंचती है और गेट नंबर 2 पर ज्वलनशील पदार्थ अपने ऊपर डालती है और खुद को आग लगा लेती है। इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं विद्या, सिविल अस्पताल है जहां पर ये पीड़िता इस वक्त एडमिट है। तकरीबन 60 से 70% तक ये पीड़िता जल चुकी है। लेकिन जो ये मामले हैं विद्या, जो पूरे प्रदेश में आ रहे हैं, ये बताते हैं कि इसके पीछे एक सोची समझी साजिश है, एक सोची समझी रणनीति है। क्योंकि अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर पुलिस ने इस बात का अंदेशा जताया था कि हो सकता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी फंडिंग हो रही है और इसके पीछे एक पूरा गैंग है जो कि पूरी प्लानिंग के साथ लव जिहाद को अंजाम दे रहा है। और आज लखनऊ में जिस तरीके से ये घटना हुई है, जिस तरीके से आरोप लगाया गया है, उससे ये साबित होता है कि लव जिहाद करने वाले लोग मौजूद हैं और वो ऐसी लड़कियों को, ऐसी महिलाओं को फंसाते हैं अपने जाल में और बाद में उनको मरने के लिए छोड़ देते हैं। लव जिहाद के मामले रुक नहीं रहे हैं, इसीलिए अविनाश लव जिहाद के मामले देश के अलग अलग कोने से आते हैं और इसीलिए अविनाश लखनऊ में एक महिला आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाती है क्योंकि धर्म परिवर्तन करने के लिए उसके साथ जबरदस्ती होती है, उसके साथ उत्पीड़न किया जाता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है, वो शिकायत करने पहुंचती है, उसकी सुनवाई नहीं होती है और आखिरकार वो तंग आकर अपनी जान देने की कोशिश करती है। जान विधानसभा के सामने इसलिए देने की कोशिश करती है ताकि लोगों की नजरों में वो आ सके, लोग देख सके कि इस लव जिहाद की सच्चाई क्या है। और एक तरफ वो विज्ञापन देखिए जिसके जरिए लव जिहाद को स्टैब्लिश करने की कोशिश हो रही थी। प्रियदर्शनी सिंह हमारे साथ जुड़ गई है, मॉडल है प्रियदर्शनी। आज उन लोगों को एक्सपोज करने का वक्त आ गया है जो न देश में सिर्फ लव जिहाद करते हैं बल्कि बहुत चुपचाप धीरे से विज्ञापन के जरिए, किसी और माध्यम के जरिए लव जिहाद के एजेंडे को देश भर में फैलाते हैं। प्रदर्शनी, आप मुझे सुन पा रही हैं क्या? जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। और जहां तक इस एडवर्टीजमेंट की आप बात कर रहे हैं, ये एडवर्टीजमेंट भी मैंने देखा है और मुझे तो इसमें कोई गलत बात नहीं लग रही है।
आप लोग जो एजेंडा यहाँ पे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, माफ करिए, प्रदर्शनी आप आगे बढ़े, आप आगे बढ़े और एक और एजेंडे को यहाँ पर फैलाने की आप कोशिश करें, मैं बढ़ने नहीं दूंगा। प्रदर्शनी सिंह, ये देश आत्मदाह जैसी घटनाएं देख रहा है, ये लव जिहाद के पीछे के लोगों को जान रहा है, ये लव जिहाद को देख रहा है। मानवी तनेजा, क्या प्रदर्शनी सिंह एक और एजेंडे को यहाँ पर फिक्स करने की कोशिश कर रही हैं? और ऐसे मैं होने नहीं दूंगा। मानवी तनेजा करने की कोशिश कर रही है, ब्रांड के नाम पे क्यों पब्लिसिटी कर रहे हैं, इतनी पब्लिसिटी कर रहे हैं ब्रांड के नाम पे और लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलते हैं। अगर आप बताइए लोगों को गुस्सा नहीं आया था तो इन्होंने वीडियो क्यों डिलीट करी? ये सही थे ना, क्योंकि इनकी वीडियो ठीक नहीं थी। जवाब दीजिए प्रदर्शनी सिंह, आप जवाब दीजिए, आपके पास जवाब है क्या? इस ऐड को कंपनी ने क्यों हटाया? जवाब दीजिए, क्यों हटाया इस कंपनी ने ऐड को? हटा दिया। बिल्कुल, क्योंकि इसी किस्म के असामाजिक तत्व आपने जैसे असामाजिक तत्व और ऐड बनाने वाले असामाजिक तत्व, जिसके दिमाग की उपज थी ये ऐड, वो असामाजिक तत्व जो देश को एक एजेंडे में बांध देना चाहते हैं। मुझे शंकर जी आपके पास आऊंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। वापस लौटेंगे और आपको दिखाएंगे आज लव जिहाद का सच। हम आपको दिखाएंगे एक विज्ञापन का सच जिसने देश के ऊपर एक एजेंडे को थोपने की कोशिश की, चुपचाप थोपने की कोशिश की, लेकिन देश के लोग बहुत समझदार हैं। देश के लोगों ने इस विज्ञापन को देखा, देश के लोगों ने इस विज्ञापन को नकार दिया, हटाना पड़ गया उस कंपनी को, इस विज्ञापन को। और अब सवाल यह है कि इस कंपनी ने इस ऐड को अगर हटाया है, अगर कुछ गलत नहीं था तो कंपनी ने ऐड को क्यों हटाया है? और प्रदर्शनी सिंह जैसे लोग जो वकालत कर रहे हैं इस ऐड की, क्या उनके पास जवाब इस बात का है कि आज जिस महिला ने आत्मदाह करने की कोशिश की लखनऊ में, उस महिला के पीछे, आत्मदाह के पीछे क्या वजह थी? क्या वो लव जिहाद नहीं है? एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे। लव जिहाद के जिस एजेंडे को एक विज्ञापन के जरिए देश पर थोपने की कोशिश हो रही थी, वो फेल हो चुका है। यानी कि उस विज्ञापन को कंपनी को हटाना पड़ गया है। और विज्ञापन को कंपनी ने क्यों हटाया है? क्योंकि लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। और अगर हम आपको बता दें कि इसमें कुछ गलत नहीं था तो ये कंपनी विज्ञापन हटाती नहीं। लेकिन हम आज आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं लखनऊ, कानपुर, सोनभद्र, और देखिए देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से लव जिहाद हो रहा है। कानपुर में तो एक पूरा मोहल्ला है जिसको लव जिहाद मोहल्ले के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि वहां पर दर्जनों केस लव जिहाद के हुए। सोनभद्र का भी ऐसा ही मामला है जहां पर लव जिहाद के चलते एक लड़की की हत्या कर दी गई। इसके अलावा भी देश के अलग अलग हिस्सों में लव जिहाद का ये मामला लगातार चलता रहा है और हमने आपको लव जिहाद के उन मामलों को दिखाया भी है। लेकिन देश के सामने किस तरीके से लव जिहाद को प्रस्तुत करने की, दिखाने की कोशिश की गई, उसका नमूना है वो विज्ञापन। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि लव जिहाद का सबसे ताजा मामला जो है लखनऊ से सामने आया है, वो बता रहा है कि देखिए किस तरीके से लव जिहाद में एक लड़की को फंसाया जाता है। एक मुसलमान लड़का होता है, एक हिंदू लड़की होती है, और फिर वो मुसलमान लड़का हिंदू लड़की को फंसाता है। फंसाने के बाद उससे शादी करता है, निकाह करता है, धर्म परिवर्तन के लिए जोर जबरदस्ती करता है, उसके बाद उसे प्रताड़ित किया जाता है, और जब वो कहीं की नहीं रह जाती तो या तो वो आत्महत्या कर लेती है या फिर लखनऊ के विधानसभा के सामने जो हुआ वैसी घटना सामने आती है।